बच्चों कैसे हैं आप सब। एक्टिव पैसिव आपने एक ही वीडियो में देखा। पिछले वीडियो में आपको पूरा एक्टिव पैसिव एक वीडियो में पढ़ाया गया। कुछ चीजें जो छोटी छोटी रह गई हैं उसको आप लोग देख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, उसको आज हम देखते हैं। छोटा सा वीडियो इसके ऊपर आप लोग इसको देखिए। यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है, यदि एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस में है, तो हम किस प्रकार उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके 3 मुख्य नियम हैं, उसको हम देखते हैं एक एक करके। पहला है नियम नंबर 1, यदि सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, गेट आउट फ्रॉम हियर, डू दिस वर्क, ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। तो पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कर दीजिए। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर बी, लेट दिस लेटर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, POSTED। इस प्रकार हम इंपेरेटिव सेंटेंस के आज्ञा सूचक वाक्य को पोस्ट दिस लेटर, लेट लगा के पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती ही है। एक और एग्जांपल, ओपन द डोर। अब देखिए ओपन द डोर, यहां ओपन वर्ब है, द लेटर द डोर ऑब्जेक्ट है। फिर वही लेट द डोर बी ओपेन्ड, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। यह हो गया पैसिव वॉइस का। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इसका पैसिव शुड के प्रयोग से। उसका फार्मूला क्या है, उसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी को हम देख लेते हैं, पोस्ट दिस लेटर को ही देख लेते हैं। अब जैसे पोस्ट दिस लेटर को हमने लेट लगा के बनाया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब शुड लगा के बनाते हैं, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। चाहे आप लेट लगा के बनाइए, चाहे आप शुड लगा के बनाइए। शुड लगाएंगे तो लेट नहीं लगेगा, लेट लगाएंगे तो शुड नहीं लगेगा। लेट लगाएंगे तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, शुड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा। ये तो हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव में हो, मतलब नकारात्मक हो, तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो डू को हटा लेंगे। क्या करेंगे, डू को हटा लेंगे। एग्जाम्पल, डू नॉट एब्यूज राम, डू नॉट एब्यूज राम। अब फार्मूला यही, लेट राम, नॉट रहेगा, डू केवल हटेगा, लेट राम नॉट एब्यूज्ड, लेट राम नॉट एब्यूज्ड। ध्यान दीजिए, इसको शुड लगा के भी आप बना सकते हैं। अब तीसरा रूल क्या है, यदि प्रार्थना सूचक वाक्यों में प्लीज आया हो, मतलब रिक्वेस्ट वाला भाव प्रकट हो रहा हो, तो उसे पैसिव बनाते समय प्लीज के स्थान पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। और यदि उस वाक्य से सलाह या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा हो, तो हम यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इसको समझ लीजिए। यदि प्रार्थना सूचक वाक्य में प्लीज आया हो, तो प्लीज को पैसिव बनाते समय हम हटा लेंगे, उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे।
यदि उस वाक्य से सलाह या सुझाव का भाव प्रकट कर रहा हो तो हम यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, प्लीज गो टू स्कूल। प्लीज गो टू स्कूल, तो प्लीज को हम चेंज कर लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, यहां पे प्लीज की जगह पे हमने क्या लगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब दूसरा वाक्य, दूसरे का उदाहरण हम ले लेते हैं सलाह या सुझाव का। तो ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यह एक सुझाव है कि सड़क के यातायात के नियमों का पालन करिए। तो यू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो हम क्या करेंगे इसको, यू आर एडवाइज्ड टू। यू आर एडवाइज्ड टू ओबे, you are advised to obey the rules of the road। यह 3 नियम इंपेरेटिव सेंटेंस में इतना ही है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप लेट से नहीं बनाना चाहते हैं, इसको शुड से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा, यदि निगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव का तो डू को हटा के केवल नॉट से हम प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में प्लीज आया है तो प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से सलाह या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में इतना ही है, इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरमीडिएट के विशेष करके एग्जाम में इस बार यूपी बोर्ड में बैठना चाहते हैं वो इस चीजों को ध्यान दें। धन्यवाद।